दुर्गा पूजा का पंडाल 1 इंच भी पीछे नहीं खसकेगा। जिस तरह से परंपरागत तरीके से पूजा होती आई है, इस बार भी उसी परंपरा, हर्ष उल्लास और धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न होगा। यह बातें सांसद संजय सेठ ने रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति की ओर से बन रहे पूजा पंडाल परिसर में कही। दरअसल रेलवे दुर्गा पूजा समिति की ओर से बनाए जा रहे पूजा पंडाल को रांची रेलवे स्टेशन की ओर से नोटिस भेजा गया था, जिसमें पूजा पंडाल का निर्माण कार्य रोकने की बात कही गई थी। जिसके बाद सांसद संजय सेठ पूजा पंडाल परिसर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। समिति के अध्यक्ष मुनचुन राय ने सांसद संजय सेठ को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। सही बातें सुनने के बाद सांसद संजय सेठ ने कहा कि किसी भी हाल में पूजा नहीं रुकेगा, न ही पूजा पंडाल का काम रुकेगा। जिस जगह पर पंडाल का निर्माण हो रहा है, 1 इंच भी इससे पीछे नहीं खसकेगा। उन्होंने कहा कि जिसे आस्था पर विश्वास नहीं, वे रांची छोड़कर चले जाएं। सुनिए और क्या कह रहे हैं सांसद संजय सेठ। ये चूंकि रास्ता कभी यूज होता था मतलब लोगों के लिए, लेकिन अब ये अनुपयोगी था। अभी देखिए पूरा मतलब गंदा जगह था, इसको साफ वगैरह करके हम लोग पूजा करा रहे हैं। तो अभी जो नोटिस, पहले तो नोटिस दिए कि रेलवे से नोटिस आया कि इतना बड़ा क्या बन रहा है, तो उसमें हम लोग बोले कि जो दुर्गा पूजा होता है हर बार बनता है, क्योंकि अब सारे लोग चेंज हो गए। उस समय जो लोग भी बात किए सारे लोग बदल गए। तो हमको बोले कि इसके लिए अनुमति लेना होगा, जो आज पेपर में भी आया है। तो हम लिखित रूप से दिए कि हम यहाँ से इतना साल से पूजा करते आ रहे हैं, हमको अनुमति दिया जाए। तो उसमें एडीआरएम वहाँ से आदेश आया कि इसमें अनुमति 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो भी आप बनाया है उसको खोल लीजिए। ये लिखित आया। तो उसके बाद फिर हम लोग 1-2 बार गए, जाके अधिकारी लोग से बोले कि सर पूजा हो रहा है, क्योंकि इतना बन गया है और 10 दिन 15 दिन में ये पूजा नहीं होता। 10 दिन का तो पूजा ही है, उसको बनाने में ही तो कम से कम 1-1.5 महीना का समय लगता है। और हम लोग अनुमति आज तक लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो जगह रेलवे द्वारा ही पूजा के लिए दिया जाता है, ना कि किसी अन्य यूज के लिए। तो इसलिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग दे रहे हैं। तो बाद में बातचीत होकर वहाँ तक रुका हुआ था। फिर अभी कुछ दिन बाद सुंदरीकरण वाला मामला लेकर के बोल रहे हैं कि आ रहा है ये जो आपका पूजा कक्ष और भंडार गृह। तो हम बोले कि अगर आ रहा है तो पूजा के बाद अगर कोई बातचीत होगा तो आप बोलिएगा, तो हम स्वयं हटा देंगे। और एडीआरएम थे यादव सर, और एक पीके मिश्रा जी जीएम थे, वो भी आए थे। हमारा पंडाल को घूम करके देख के गए, और उसके बाद 5 लोगों को बुलाए थे, जिसमें कि हम लोग के यहाँ के मोहल्ले के और कुछ लोग गए थे। तो मिलने के बाद वहाँ बोले कि आप लोग परेशान ना होइए, आप लोगों को जगह दिया जाए। जीएम साहब का ये मतलब आश्वासन मिला। आश्वासन के बाद एडीआरएम साहब हम लोग के पास आए 2-3 दिनों के बाद, बोले कि ऐसा है कि यहाँ पे अब सुंदरीकरण हो रहा है, मतलब आप लोग भी सहयोग कीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो हम लोग भी नहीं चाहे कि मतलब हम लोग का तो पूजा है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है अगर कहीं जगह मिले तो हम लोग बोले ठीक है। तो मौखिक तौर पर आके एडीआरएम साहब फीता लेके खुद आए थे, और यहाँ के जितने भी मतलब जो इंजीनियर वगैरह हैं वो लोग फीता लेके आए और बोले कि इतना बड़ा एरिया में तुम लोग पूजा कर, और ये सब जो है वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले। तो मित्रों, परसों जो हम पार्लियामेंट में थे, बार बार देखिए कॉल आ रहा है, पत्रकार मित्रों का ही कॉल आ रहा है। तो हम पार्लियामेंट से निकल के सेंटर हॉल आए, हमने बात किया अभी क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई नोटिस सर्व हुआ है। तो हम कहे अच्छा आप पत्रकार मित्रों को कहा कि आप होल्ड रखो मोबाइल, हम लैंडलाइन से डीआरएम से बात करते हैं। तो डीआरएम से हमने लैंडलाइन पे बात की, स्पीकर ऑन करके। हमने गुप्ता जी क्या कर रहे हो आप? बोले कहीं नहीं सर। हमने पूजा पे क्या ऑब्जेक्शन है? बोले कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमने नोटिस क्यों क्या दिया? बोले नहीं दिया। बोले मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा चाहता हूँ। हमने क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हो आप? बोले कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्होंने मेरे को कहा कि सर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पूजा जैसी थी, 1 इंच भी कुछ नहीं होगा। कल रात पे हम जब रांची पहुँचे तो फ्लाइट जैसे लैंड, तो हमने देखा कि वो ट्रोल कर रहा है आपका वो। अब हम ये आश्वस्त कर दे रहे हैं
कि आस्था के आगे बड़े बड़े नियम ध्वस्त हो जाते हैं। और भगवान राम मंदिर के लिए 600 साल लड़ाई लड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो असंभव था वो भी संभव हुआ। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि यह पंडाल 1 इंच भी नहीं घसकेगा। जो भी, हाँ, हम विकास में बाधक नहीं, क्योंकि हमने अथक प्रयास किया, चाहे रातू रोड का एलिवेटेड रोड हो, चाहे नगरी का स्टेशन हो, चाहे रांची स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो, बहुत अथक प्रयास किया और जिसका परिणाम इतनी बड़ी राशि रांची को अब तक के इतिहास में रेलवे के विकास के लिए आज तक नहीं की। उसकी आड़ में पूजा पर प्रहार नहीं सहेंगे। आप पूजा करो, मेरा 12 तारीख को हाउस खत्म हो जा रहा है। मैं सार्वजनिक रूप से चेतावनी देता हूं, कोई भी अधिकारी हो, आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर तुम में आस्था विश्वास नहीं है, अपना इसे यहां से ट्रांसफर लेकर वापस चले जाओ। पूजा किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगी। जरूरत पड़ी तो 12 तारीख से मेरा बिस्तर यहीं लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। हमने साफ शब्दों में कह दिया, आपको आस्था विश्वास नहीं, आप अपना स्थानांतरण करा लो, हमको बोलो, हम आपका ट्रांसफर करा देंगे। और आप ज्यादा उड़ोगे तो 12 तारीख से बिस्तर हमारा यहीं लग जाएगा।